कोलकाता नाइट राइडर्स में अपने अभियान की शुरुआत करते हुए आईपीएल 2025 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान किया। आईपीएल की अन्य सभी टीमों में हड़कंप मचा गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल की शुरुआत में उन्होंने तीसरी बार और 2014 के बाद पहली बार आईपीएल जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 3 बार आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में केकेआर की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स चौथी बार खिताब को जीतने के लिए कौन से शेरों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। सबसे पहले इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। पहले ओपनर सुनील नरेन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सुनील नारायण आईपीएल में अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल आईपीएल में अपने बल्ले और गेंदबाजी से केकेआर के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। नरेन केकेआर के लिए आईपीएल में शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर उतरने वाले सुनील नरेन ने ईडन गार्डन्स पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने करियर का पहला शतक जड़ा। नरेन ने 56 गेंदों पर 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए। नारायण बड़ी हिट्स लगाने में माहिर हैं। वह स्पिन गेंदबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ समान रूप से आक्रामक खेल दिखाते हैं। उनके बल्ले से आए लंबे छक्के कई बार दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। हालांकि उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी है, लेकिन जब वह अच्छे फॉर्म में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। सुनील नारायण ने आईपीएल में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से केकेआर के लिए कई मैच जिताए हैं। उन्होंने कई मौकों पर 50 से ज्यादा की तेज तर्रार पारियां खेली हैं। उनका सबसे तेज अर्धशतक 15 गेंदों में आया था, जो उनके आक्रामक मिजाज को दर्शाता है। केकेआर उन्हें एक आक्रामक ओपनर के रूप में इस्तेमाल करेगी, जो पावर प्ले में विरोधी गेंदबाजों को दबाव में डाल सके। सुनील नारायण आईपीएल के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनकी बल्लेबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी आक्रामकता और बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। 2025 में वह एक बार फिर अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। उनके प्रदर्शन से केकेआर की सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे ओपनर क्विंटन डी कॉक आक्रामक सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। डी कॉक अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हैं। उनकी आक्रामकता से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनता है। उनके पास शॉट्स की व्यापक रेंज है, जिससे वह मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं। कवर ड्राइव, फुल शॉट और कट शॉट उनके पसंदीदा स्ट्रोक्स में शामिल हैं। डी कॉक ने आईपीएल में अब तक 107 मैचों में 3157 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 140 रन है। उनकी बल्लेबाजी औसत 32.47 और स्ट्राइक रेट 134.51 है, जो उनकी निरंतरता और आक्रामकता को दर्शाता है। 2024 में डी कॉक आईपीएल में 3000 रन पूरे करने वाले तीसरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बने। उनसे पहले यह उपलब्धि एबी डिविलियर्स और फाफ डू प्लेसी ने हासिल की थी। डी कॉक की हालिया फॉर्म को देखते हुए आईपीएल 2025 में उनसे उच्च स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। 2024 में कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल में उन्होंने 68 गेंदों पर 115 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे उनकी फॉर्म का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली, अनुभव और निरंतरता को देखते हुए आईपीएल 2025 में वह अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी तेज शुरुआत टीम को मजबूत आधार प्रदान करेगी, जिससे मध्य क्रम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर मिलेगा। क्विंटन डी कॉक आईपीएल में अपनी आक्रामक और प्रभावशाली बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है। उनकी निरंतरता, शॉट्स की विविधता और तेज शुरुआत करने की क्षमता उन्हें लीग के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक बनाती है। आईपीएल 2025 में उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए उनसे उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है, जो उनकी टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में उनकी बल्लेबाजी का तरीका उन्हें एक खास पहचान दिलाता है। उन्होंने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को कई मौकों पर जीत दिलाई है। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 23,75,000 रुपए में खरीदा, जिससे वह केकेआर के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। शैली और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वह आईपीएल 2025 में भी अपने प्रदर्शन से टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाएंगे। अय्यर की बल्लेबाजी की विशेषता उनकी आक्रामकता और बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। वह पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाने में माहिर है, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत मिलती है। उनकी स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। भारत के पूर्व खिलाड़ी अजय जडेजा ने उनकी तुलना क्रिस गेल से करते हुए कहा कि अय्यर में एक्स फैक्टर है, जो मैच की स्थिति को बदल सकता है। अपने आईपीएल करियर में वेंकटेश अय्यर ने कुल 50 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1326 रन बनाए हैं। उनके नाम 11
अर्धशतक और एक शतक दर्ज है, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 104 रन है। 2024 सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 370 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 46.25 और स्ट्राइक रेट 158.8 शहर रहा। इस सीजन में उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 70 रन रहा। वेंकटेश अय्यर की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और निरंतरता उन्हें आईपीएल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। उनका अब तक का प्रदर्शन दर्शाता है कि वह टीम के लिए मैच विजेता साबित हो सकते हैं। आईपीएल 2025 में उनकी भूमिका और प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी और उम्मीद है कि वह अपने प्रदर्शन से प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। नंबर 4 पे अंगकृष रघुवंशी एक युवा और प्रतिभाशाली भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पदार्पण किया। उनकी बल्लेबाजी शैली और प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है, जो आक्रामकता और तकनीकी कौशल का बेहतरीन संयोजन प्रस्तुत करते हैं। उनकी बल्लेबाजी की विशेषताएं, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली उन्हें तेजी से रन बनाने में सक्षम बनाती है। वह अपने शॉट चयन में समझदारी दिखाते हैं, जिससे जोखिम कम होता है और स्ट्राइक रोटेशन में मदद मिलती है। अंगकृष स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी हैं, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में खेलने में सक्षम बनाता है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने पहले मैच में उन्होंने 27 गेंदों में 54 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। आईपीएल 2024 में अंगकृष ने 10 मैचों में 163 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 54 रन रहा। केकेआर की बल्लेबाजी क्रम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर शीर्ष क्रम में, जहां वे टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं। अंगकृष रघुवंशी एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं, जिनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का संतुलन है। आईपीएल 2024 में उनके प्रदर्शन ने उनकी क्षमता को दर्शाया है और आगामी सत्रों में उनसे और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। उनकी प्रगति भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए उत्साहजनक संकेत है। नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट टीम के एक अनुभवी बल्लेबाज हैं, जो आईपीएल में अपनी तकनीकी रूप से सुदृढ़ और स्थिर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रहाणे की बल्लेबाजी शैली अन्य विस्फोटक खिलाड़ियों से भिन्न है। वे अपनी कलाई के उपयोग, सही टाइमिंग और क्लासिकल शॉट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में अब तक कुल 172 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 4096 रन बनाए हैं। उनका औसत 30.66 और स्ट्राइक रेट 120.66 रहा है। आईपीएल में उनके नाम 2 शतक और 28 अर्धशतक दर्ज हैं। वे आमतौर पर टॉप ऑर्डर में खेलते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं। रहाणे विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी होगी। भले ही उनका स्ट्राइक रेट अन्य बल्लेबाजों से कम हो, लेकिन वे दबाव की परिस्थितियों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। रहाणे का अनुभव टीम को मुश्किल परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान कर सकता है। वे युवा खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव किया है और अधिक आक्रामक बनने का प्रयास किया है। यह बदलाव 2025 के सीजन में उनकी मदद कर सकता है। अजिंक्य रहाणे भले ही टी20 क्रिकेट में ज्यादा आक्रामक न दिखे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का तकनीकी पक्ष और अनुभव उन्हें आईपीएल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। आईपीएल 2025 में वे एक स्थिर और भरोसेमंद प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनके पास अपने स्कोर और स्ट्राइक रेट को बेहतर करने का अवसर होगा, जो उनकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। नंबर 6 पे आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच जिताऊ क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उन्होंने कई मौकों पर अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाई है। रसेल को उनकी पावर हिटिंग के लिए जाना जाता है। वे लंबे छक्के मारने में माहिर हैं और एक ओवर में 20 से 25 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। रसेल को टी20 क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फिनिशर माना जाता है। वह आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलट सकते हैं। रसेल टीम के मिडिल और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए तेज रनों की उम्मीद पूरी करेंगे। बल्लेबाजी के अलावा रसेल अपनी गेंदबाजी से भी टीम को अहम विकेट दिला सकते हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजों की धुनाई करते हुए बड़ी पारियां खेल सकते हैं। आंद्रे रसेल आईपीएल के इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और मैच जिताने की क्षमता उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। आईपीएल 2025 में उनकी बल्लेबाजी पर सभी की निगाहें होंगी और उनके प्रशंसक उनसे एक और धमाकेदार सीजन की उम्मीद कर रहे हैं। आईपीएल में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। उनकी खासियत है कि वह खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। आईपीएल में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के लिए लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया। नंबर 7 रमनदीप सिंह भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 2022 में पदार्पण किया और तब से अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। इस प्रदर्शन से भारतीय टीम भी अपनी जगह बनाई। रमनदीप सिंह दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। उनकी विशेषता पावर हिटिंग है, जिससे वह दबाव की परिस्थितियों में भी तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 166.66 है, जो उनकी आक्रामकता को दर्शाती है। वह बड़े शॉट खेलने में सक्षम है और टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलते हैं। रमनदीप ने अब तक 20 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 पारियों में 170 रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 35 रन है। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए 6 विकेट हासिल किए हैं, का उपयोग करते हुए और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली टीम के लिए महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर मध्य क्रम में। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जिससे वह एक ऑलराउंडर के रूप में उभर सकते हैं। रमनदीप सिंह एक
प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हैं जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी उन्हें आईपीएल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। आईपीएल 2025 में उनसे और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिससे वह अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 8, हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में अपने प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित किया है। हर्षित की तेज गति और पिच से मिलने वाली उछाल बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और आक्रामकता उन्हें विशेष बनाती है। वे अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में कठिनाई होती है। उनकी सटीकता उन्हें डेथ ओवर्स में भी प्रभावी बनाती है। हर्षित अपनी गेंदबाजी में विविधता लाते हैं, जिसमें स्लोअर गेंदें, यॉर्कर और बाउंसर शामिल हैं। यह विविधता उन्हें T20 प्रारूप में सफल बनाती है। अपने अब तक के आईपीएल करियर में उन्होंने 20 मैच खेले हैं, जिसमें 25 विकेट लिए हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3 विकेट लेकर 28 रन देना रहा है। आईपीएल 2025 के लिए केकेआर ने हर्षित राणा को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, जो उनके पिछले प्रदर्शन और टीम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। हालांकि हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान वायरल संक्रमण के कारण हर्षित राणा अपने डेब्यू मैच में नहीं खेल सके। इससे केकेआर को राहत मिली, क्योंकि वे उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन कर सकते हैं। बल्लेबाजी में हर्षित राणा का योगदान सीमित रहा है। उन्होंने अब तक के आईपीएल करियर में 2 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 2 रन है। हालांकि उनकी मुख्य भूमिका गेंदबाजी की है और वे एक गेंदबाज के रूप में ही टीम में शामिल किए जाते हैं। हर्षित राणा एक प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। उनकी गति, उछाल, सटीकता और विविधता उन्हें T20 प्रारूप में विशेष बनाती है। आईपीएल 2025 में केकेआर द्वारा रिटेन किए जाने के बाद उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने प्रदर्शन को और बेहतर करेंगे और टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले एक रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी शैली और विविधता उन्हें खास बनाती है। वह आईपीएल में अपनी कुशलता और अनोखे गेंदबाजी एक्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। वरुण चक्रवर्ती को उनकी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाना जाता है। उनकी गेंदबाजी में विविधताएं होती हैं, जिसमें कैरम बॉल, गुगली और फ्लाइटेड डिलीवरी शामिल है। वह अपनी लाइन और लेंथ पर सटीक रहते हैं। वह रन रोकने और बल्लेबाजों को भ्रमित करने में माहिर है। 2024 के आईपीएल में वरुण ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 16 मैचों में 19 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी रेट 6.8 के आसपास था। उन्होंने मध्य के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हुए केकेआर के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आईपीएल 2025 के लिए केकेआर ने वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, जो उनके पिछले प्रदर्शन और टीम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में 5 विकेट लेने के बाद केकेआर को उनसे ऐसे ही प्रदर्शन उम्मीद है कि वे अपनी मिस्ट्री स्पिन से केकेआर के लिए मैच जीतेंगे। उनके द्वारा पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना टीम के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही यदि उन्हें बल्लेबाजी में मौका मिलता है तो वे अपने छोटे योगदान से भी टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती आईपीएल में अपनी अनूठी गेंदबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल 2025 में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। उनकी मिस्ट्री स्पिन और रणनीति केकेआर की सफलता की ताकत हो सकती है। नंबर 10, स्पेंसर जॉनसन को शामिल किया गया है। स्पेंसर जॉनसन इंडियन प्रीमियर लीग में 2024 सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए पदार्पण किया, जहां उन्होंने 5 मैचों में 4 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन की गेंदबाजी की प्रमुख विशेषताएं उनकी तेज गति और स्विंग है। वह नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशानी होती है। उनकी बाएं हाथ की कोणीय गेंदबाजी और उछाल उत्पन्न करने की क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। इसके अलावा वह यॉर्कर और बाउंसर जैसी विविधताओं का भी उपयोग करते हैं, जिससे वह डेथ ओवर्स में भी प्रभावी साबित होते हैं। आईपीएल 2025 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने स्पेंसर जॉनसन को 2 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा है। उनकी तेज गति और स्विंग गेंदबाजी को देखते हुए केकेआर ने उन पर भरोसा जताया है। उनकी उपस्थिति से केकेआर की गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी, विशेषकर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में। उनकी स्विंग गेंदबाजी और विविधताओं के चलते वह विपक्षी टीमों के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन मुख्य रूप से एक गेंदबाज हैं और उनकी बल्लेबाजी का अवसर कम ही मिलता है। आईपीएल 2024 में उन्होंने 5 मैचों में कुल 6 रन बनाए। स्पेंसर जॉनसन एक प्रतिभाशाली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिनकी तेज गति और स्विंग गेंदबाजी उन्हें विशेष बनाती है। आईपीएल 2025 में केकेआर के साथ उनसे उम्मीद की जाती है कि वह अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाएंगे। उनकी उपस्थिति से केकेआर की गेंदबाजी इकाई को मजबूती मिलेगी और वह आगामी सीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 11 पर उमरान मलिक भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी तेज गति और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उमरान ने आईपीएल में अपनी तेज रफ्तार गेंदों से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। उमरान अपनी आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव बनता है और वे गलतियां करने पर मजबूर होते हैं। उनकी यॉर्कर और बाउंसर गेंदें बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं, जिससे वे रन बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। आईपीएल 2025 में उमरान मलिक कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने आगामी सीजन में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने का लक्ष्य रखा है, जिससे उनकी तेज गेंदबाजी का स्तर और ऊंचा होगा। उमरान ने आईपीएल 2025 में 20 से 25 विकेट लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उनकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास को दर्शाता है।
है। यदि वे अपने इस लक्ष्य को हासिल करते हैं तो केकेआर की गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी और टीम की जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। उमरान मलिक मुख्य रूप से एक गेंदबाज हैं और उनकी बल्लेबाजी का योगदान सीमित रहा है। अब तक के आईपीएल करियर में उन्होंने कुल 5 रन बनाए, जो उनकी बल्लेबाजी में अनुभव की कमी को दर्शाता है। उमरान मलिक अपनी तेज गति और आक्रामक गेंदबाजी के लिए आईपीएल में विशेष पहचान बना चुके हैं। आईपीएल 2025 में केकेआर के साथ उनका प्रदर्शन देखने लायक होगा, जहां वे अपनी गति को और बढ़ाने और अधिक विकेट लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि उनकी बल्लेबाजी में योगदान सीमित है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी भूमिका टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। दोस्तों, आप केकेआर के इस प्लेइंग 11 को कितने नंबर दोगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।